आज मैं आप सबके सामने संपूर्ण सामान्य अध्ययन का पार्ट 13 का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस चैनल के अन्य ट्रिक की तरह आज भी आपको कुछ भी रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आप पाएंगे कि आपको यह सब स्वतः ही याद हो चुका है। कंफर्म करने के लिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप पाएंगे कि आपको यह सब चमत्कारिक रूप से याद हो चुका है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 12 में हम लोगों ने शैव धर्म से संबंधित चीज़ों को देखा था और उसके बाद फिर आता है वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म में पहला क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म के संबंध में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सही जवाब है उपनिषदों से। याद करना है तो वैष्णव में दो शब्द छिपे हुए हैं, एक बेस और दूसरा नाव। बेस का मतलब क्या होता है, आधार या फिर नींव, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बेस और नाव शब्द छिपा हुआ है और यहाँ पर प्रारंभिक जानकारी की बात हो रही है। तो अगर हम लोग नाव के बेस को देखेंगे अर्थात नाव के बेस की जानकारी की बात करेंगे तो हमको कहाँ से होगा, या तो ऊपर से या फिर नीचे से, यानी ऊपर और नीचे दोनों से हम देखेंगे तो हमको नाव के बेस की जानकारी मिलेगी। तो ऊपर नीचे दो, तो ऊपर नीचे दो से हो गया उपनिषदों। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वैष्णव धर्म के संबंध में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, उपनिषदों से। या फिर दूसरा तरीका है, उपनिषदों में सब छिपा हुआ है उप पानी। ठीक है, उपनिषदों उप पानी, और वैष्णव में सब छिपा हुआ है वेश नाव। तो नाव कहाँ रहती है, पानी में। तो नाव के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी, पानी में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म का प्राचीन नाम क्या है या इसका विकास किस धर्म से हुआ है। तो सही जवाब है भागवत धर्म से। याद करना है तो वैष्णव में सब छिपा हुआ है बेस नाव, और प्राचीन में सब छिपा हुआ है चीन। चीन मतलब चाइना। तो अगर बहुत सारे व्यक्ति नाव में चढ़े हों और उनसे बोला जाए कि इस नाव का जो बेस है, यानी इस नाव का जो आधार है, यानी पानी के नीचे वाला भाग, वह कहाँ का बना हुआ है, चाइना का बना हुआ है, तो लोग सोचेंगे कि चाइना की चीज़ें हमेशा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो वह डर के मारे क्या करेंगे, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। अगर उनको पता चलता है कि इस नाव का जो बेस है वह चाइना से आया है तो वह वहाँ से भागेंगे। तो भागने से भागवत, और बेस और नाव से वैष्णव, और चीन से प्राचीन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वैष्णव धर्म का प्राचीन नाम क्या है, भागवत धर्म। ठीक है, और जब प्राचीन नाम उसका है तो जाहिर सी बात है कि उसका विकास भी वहीं से हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है कि नारायण की पूजा क्या कहलाते थे। तो सही जवाब है पंचरात्र। याद करने के लिए नारायण में सब छिपा हुआ है ना राय, यानी किसी भी व्यक्ति से राय ना लेना। तो अगर कोई भी व्यक्ति है वह राय नहीं ले रहा है, ठीक है, और वह घर में क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, पूजक में पूजा सब छिपा हुआ है, यानी किसी व्यक्ति से उसने राय नहीं लिया और घर में पूजा रख लिया। और रात के टाइम अगर कोई पूजा करे तो जाहिर सी बात है कि दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, और दूसरों को डिस्टर्ब करेगा तो उसको पंच भी मिलेंगे। पंच यानी मुक्के की बात हो रही है, यानी सीधा सा आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति है वह घर में पूजा रख रहा है, दूसरे लोगों से राय लिए बिना, यानी पड़ोस के लोगों से राय लिए बिना रात के टाइम पे पूजा कर रहा है, तो शोर करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो उसको पंच मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह रात्रि में पूजा कर रहा है। तो पंच और रात्रि से पंचरात्र। और क्यों मिला उसको, क्योंकि वह दूसरों से राय नहीं लिया। तो ना राय से नारायण। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नारायण के पूजा क्या कहलाते थे, पंचरात्र। अगला क्वेश्चन है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो सही जवाब है कृष्ण। याद करना है तो वैष्णव कृष्ण, अगर वा को का कर दें तो सिंपल सा दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण थे। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अंगिरस के शिष्य के रूप में और देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। तो सही जवाब है छंदोग्म उपनिषद। याद करना है तो अंगिरस में एक शब्द छिपा हुआ है रस, हिंदी वाले रस की बात हो रही है, और छंदोग्म में एक शब्द लिखा हुआ है छंद। तो अगर ऐसा बोलें कि रस के आगे क्या शेष बचेगा, यानी हम लोगों ने हिंदी में रस को पढ़ लिया है तो रस के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे। अक्सर हम लोगों ने जब 9th 10th में पढ़ा था तो हमेशा रस के बाद छंद चैप्टर ही स्टार्ट होता था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, रस से अंगिरस और छंद से छंदोग्म। तो अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का जो उल्लेख है वह सर्वप्रथम किस उपनिषद से मिलता है, छंदोग्म उपनिषद से। ठीक है, अब हमारे सामने बचता है कि देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। तो वो भी छंदोग्म उपनिषद है। तो आपको पता है कि जो देवकी हैं वह कृष्ण भगवान की जननी हैं, यानी उन्होंने ही कृष्ण भगवान को जन्म दिया है। लेकिन कृष्ण भगवान को पाला किसने है, तो कृष्ण भगवान को पाला है यशोदा माता ने। तो ऐसा कह सकते हैं कि देवकी ने अपने पुत्र कृष्ण भगवान को छाया नहीं दी थी,
बल्कि छाया किसने दी थी? यशोदा माता ने, अर्थात देवकी ने छाया ना दी बल्कि यशोदा माता ने छाया दी। तो छाया देने से छंदोग्म उपनिषद, तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सही जवाब है मत्स्य पुराण में। याद करना है तो विष्णु में सब छिपा हुआ है 20 और यहाँ पर 10 की बात हो रही है, अर्थात 10 अवतारों की, यानी दोनों कौन है? न्यूमेरिकल नंबर हैं। और जो न्यूमेरिकल नंबर हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलेगा? मैथ में मिलेगा। तो मैथ से मत्स्य पुराण, ठीक है, मैथ को मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ से हो जाएगा मत्स्य पुराण। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो सही जवाब है वराह अवतार। तो गुप्त काल में, गुप्त शब्द छिपा हुआ है, गुप्त मतलब सीक्रेट रूप से, ठीक है। काल में कल शब्द और विष्णु में विष शब्द। तो कोई भी व्यक्ति है जो गुप्त रूप से कल किसी को विष देने जा रहा था, विष मतलब जहर देने, गुप्त रूप से कोई था जो कल किसी को जहर देने जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि अगर जहर देने जा रहा है तो वह पकड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कोई ना कोई उसको देखेगा कि सामने वाले को जहर देने गया है या फिर कुछ उसके मन में आशंका होगी तो वह राह में ही पकड़ा जाएगा। तो राह से वराह अर्थात वराह अवतार। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? वराह अवतार, ठीक है। अगला पॉइंट है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो सही जवाब है 6 तीलियां। तो सिंपल सा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है सुदर्शन में जो सा में ऊ की मात्रा लगी हुई कैसी दिखती है? 6 की तरह, है ना। जो सुदर्शन में सा है उसमें जो ऊ की मात्रा है वह 6 की तरह लग रही है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? 6 तीलियां। या फिर सुदर्शन को थोड़ा सा तोतले शब्द में पढ़ सकते हैं, सुदर्शन, क्षुदर्शन। तो क्षुदर्शन में 6 शब्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वैष्णव संप्रदाय किस मत से संबंधित है तथा उसके आचार्य कौन हैं? तो वैष्णव जो संप्रदाय है वह विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है और इसके आचार्य हैं रामानुज। तो याद करना है तो वैष्णव में सब छिपा हुआ है 20 नाव, ठीक है। वैष्णव 20 नाव अर्थात 20 नाव की बात हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अकेले जा रहा है और उसके लिए 20 नाव आए तो जाहिर सी बात है कि वह कोई स्पेशल बंदा होगा, है ना। अकेले व्यक्ति के लिए 20 नाव आए तो जाहिर सी बात है कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा, कोई स्पेशल बंदा होगा। तो स्पेशल यानी विशिष्ट, तो विशिष्ट से विशिष्टाद्वैत। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वैष्णव संप्रदाय किस मत से संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से संबंधित, ठीक है। और रामानुज को याद करना है तो वैष्णव में नाव शब्द छिपा हुआ है और आपको पता है कि जो नाव है उसमें ना कृष्ण भगवान बैठे थे, ना विष्णु भगवान, ना ब्रह्मा जी, ना शिव जी। आपको नाव से संबंधित राम भगवान ही याद आएंगे क्योंकि आपको पता है कि जब राम भगवान वनवास गए थे तो उन्होंने नाव से नदी को पार किया था। तो नाव से वैष्णव और राम भगवान अपने अनुज के साथ, साथ में अपनी भार्या यानी सीता माता के साथ। तो राम और अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई होता है, तो राम और अनुज से रामानुज। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म संप्रदाय किस मत से संबंधित है? साथ ही ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य का नाम क्या है? तो जो ब्रह्म संप्रदाय है वह द्वैतवाद से संबंधित है और ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य का नाम है आनंद तीर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आचार्य का नाम याद करते हैं। ब्रह्म संप्रदाय में एक शब्द लिखा हुआ है ब्रह्म और ब्रह्म से एक शब्द बनता है ब्रह्मचारी। आपको पता है कि जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वह पूजा पाठ में बहुत ध्यान देते हैं, है ना, भगवान की पूजा में बहुत ध्यान देते हैं। अब जब वह भगवान की पूजा में ध्यान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वह तीर्थों में घूमेंगे। क्यों घूमेंगे? क्योंकि उनको तीर्थों में घूमने में आनंद मिलता है ना। जब वह तीर्थ में घूमने जाते हैं तो उनको आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। वैसे नॉर्मल लोगों को भी आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी लोगों को ज़्यादा आनंद मिलता है। तो आनंद मिलता है तीर्थों में घूमने पर। तो आनंद और तीर्थ से आनंद तीर्थ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य का नाम क्या है? आनंद तीर्थ। और आपको यह याद करना है कि कौन से मत से संबंधित है। तो द्वैत में एक शब्द छिपा हुआ है दवात। द्वैत, द्वात अर्थात दवात शब्द छिपा हुआ है। दवात मतलब इंक की बात हो रही है। और ब्रह्म संप्रदाय को कर लेते हैं ब्रह्मा। तो आपको पता है कि ब्रह्मा जी जो है वह सभी लोगों का लेखा जोखा करते हैं। अब जब लेखा जोखा करेंगे तो जाहिर सी बात है पेन से लिखेंगे और पेन में किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इंक मतलब दवात होता है, तो दवात से द्वैत। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय किस मत से संबंधित है? द्वैत मत से, ठीक है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे उनकी भी मदद हो सके। अगला क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय किस मत से संबंधित है? तो सही जवाब है शुद्धाद्वैत से। याद करना है तो रुद्र और शुद्धाद्वैत में सब छिपा हुआ है शुद्ध। अगर आप इनको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। रुद्र शुद्र मतलब दोनों जो शब्द हैं वह बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं दूसरे शब्दों की अपेक्षा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रुद्र संप्रदाय किस मत से संबंधित है? शुद्धाद्वैत से। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 से 3 बार बोलेंगे तो आपके जुआ पर यह बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय के आचार्य का नाम क्या है? तो सही जवाब है वल्लभाचार्य। याद करना है तो रुद्र में सब छिपा हुआ रौद्र। रौद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। आपने रस पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। और क्रोध में जो इंसान की ताकत होती है, इंसान को जो बल होता है वह बढ़ जाता है। हालांकि जो बुद्धि होती है वह क्षीण हो जाती है, यानी कम होने लगती है, समाप्त होने लगती है, लेकिन जो बल है वह बढ़ जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रौद्र में अर्थात क्रोध में इंसान का बल बढ़ता है, तो बल से वल्लभाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय के आचार्य का नाम क्या है दोस्तों? वल्लभाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सनक संप्रदाय किस मत से संबंधित है? तो सही जवाब है द्वैताद्वैत। तो सनक में एक शब्द छिपा हुआ है सनकी। सनकी मतलब थोड़े से पागल टाइप के। ठीक है, और द्वैताद्वैत में एक शब्द छिपा हुआ है दैत्य, यानी एक से अधिक दैत्य अर्थात एक से अधिक दानव। तो जाहिर सी बात है एक दानव है तो वह थोड़ा सा शांत बैठेगा, लेकिन अगर एक से अधिक दैत्य हो गए, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है 2 दैत्य, तो एक से अधिक दैत्य हो गए तो फिर वह क्या करेंगे? क्योंकि सनकी होते हैं तो लोगों को परेशान करेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सनक संप्रदाय किस मत से संबंधित है? द्वैताद्वैत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सनक संप्रदाय के आचार्य का नाम क्या है? तो सही जवाब है निम्बार्क। तो निम्बार्क में एक शब्द छिपा हुआ है अर्क। निम्बार्क, लास्ट में अर्क शब्द छिपा हुआ है, और जो अर्क होता है वह सूर्य भगवान को दिया जाता है। अर्क का मतलब क्या होता है? नहाने के बाद सूर्य भगवान को पानी चढ़ाना, अर्थात पानी उनको देना, यानी उनकी पूजा करना। तो वही अर्क होता है, सूर्य भगवान को समर्पित किया जाता है। सूर्य यानी सन, तो सन से सनक संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय के आचार्य का नाम क्या है दोस्तों? निम्बार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब है नामदेव। याद करना है तो नामदेव को याद करने के लिए कर लेते हैं रामदेव, अर्थात बाबा रामदेव की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिक बताने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि यह ट्रिक थोड़ी सी अलग है। मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोचें कि ये चीज़ उनकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए है। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं यह ट्रिक केवल और केवल याद करने की दृष्टि से बना रहा हूँ, और मैं भी उतनी ही बाबा रामदेव की रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी आप करते हो। तो कृपया इसको दिल में मत लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये एक फैक्ट है। अगर आप बाबा रामदेव के बारे में पूरी जानकारी रखते हो तो आपको यह पता होगा। और फिर भी अगर मेरी ट्रिक से किसी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। बरकरी में सब छिपा हुआ है बकरी, और नामदेव में रामदेव। तो रामदेव बाबा खुद भी बोलते हैं अपने स्टेटमेंट में कि वह बचपन में बकरियों को चराया करते थे। ठीक है, तो बकरी से बरकरी और रामदेव से नामदेव। तो आप इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नामदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब है रामानुज। तो याद करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं वह भी रामानुज हैं। तो वैष्णव में सब छिपा हुआ है नाव। ठीक है, और नाव में कौन बैठ के गए थे? राम भगवान गए थे अपने अनुज के साथ। कहाँ गए थे? वनवास गए थे। तो राम और अनुज से रामानुज। तो श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? रामानुज। ठीक है, और आचार्य भी यही हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब है रामदास। याद करना है तो परमार्थ का मतलब क्या होता है? परोपकार टाइप, यानी दूसरों की सेवा करना। तो जाहिर सी बात है कि दूसरों की सेवा करने जैसा संप्रदाय कौन स्थापित करेगा? जिसको खुद भी सेवा करने में अच्छा लगता हो, यानी जो रमा हुआ हो सेवा करने में। अब रमा होगा किसी की सेवा करने में तो जाहिर सी बात है कि उसको दास जैसा फील होगा। तो रमा हुआ है और दास जैसा फील हो रहा है, तो राम और दास। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो सही जवाब है रामानंद। तो राम भक्त संप्रदाय यानी राम भगवान के जो भक्त हैं ऐसा वाला संप्रदाय, संप्रदाय मतलब समुदाय होता है।
तो राम भक्त जो समुदाय है, जाहिर सी बात है राम भगवान की भक्ति कौन करेगा? जिनको राम भगवान की भक्ति में आनंद मिलता हो, यानी राम के काम में आनंद मिल रहा है, तभी वह राम भक्त संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तो राम और आनंद से रामानंद। तो राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? रामानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमार्थ संप्रदाय संबंधित पुस्तक है। तो सही जवाब है दास बोध। इससे पहले हम लोगों ने परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक को देखा था जिनका नाम है रामदास। उसमें मैंने बताया था कि दास जैसा फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि दूसरों की सेवा में व्यक्ति रमा हुआ है। तो अगर नाम की बात होगी तो आप नाम से संबंधित रामदास ही देखेंगे, ना कि दास बोध। और जब पुस्तक से संबंधित बात होगी तो दास से क्या याद आएंगे? दास बोध। यानी ऐसा कह सकते हैं कि परमार्थ यानी दूसरों की सेवा करने वाली पुस्तक में क्या लिखा होगा? दास से संबंधित चीज़ें ही लिखी होंगी कि कोई भी व्यक्ति है जो दूसरों को स्वामी समझ के उनकी सेवा कर रहा है। ठीक है, यानी दास जैसा बोध होगा अगर कोई भी परमार्थ से संबंधित पुस्तक को पढ़ेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि परमार्थ संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है कौन सी? दास बोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है। तो सही जवाब है ब्रह्मसूत्र। तो यहाँ पर वैष्णव में सब छिपा हुआ है व्यास नाव। ठीक है, यानी व्यास से संबंधित पुस्तक। व्यास अर्थात व्यास नदी की बात हो रही है, और जब नदियों की बात होगी अर्थात व्यास नदी से संबंधित जो पुस्तक लिखी होगी तो उसमें दूसरों नदियों से संबंधित भी बातें हो सकती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वह नदी से संबंधित पुस्तक है, तो नदियों से संबंधित और भी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। तो नदी से संबंधित एक ही नाम आपके सामने है यहाँ पर, कौन सा? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र से हो जाएगा ब्रह्मसूत्र, क्योंकि यहाँ पर बाकी किसी में भी ऐसा नाम नहीं आया जो कि नदियों से संबंधित हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि श्री वैष्णव संप्रदाय संबंधित पुस्तक कौन सी है? ब्रह्मसूत्र। क्योंकि वैष्णव में सब छिपा हुआ है व्यास, व्यास जो कि नदी है, और नदी से संबंधित एक और नदी कौन सी हो गई? ब्रह्मसूत्र से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर जिसमें 10.5 फीट ऊंची विष्णु जी की मूर्ति है, उस मंदिर को किसने बनवाया था? तो सही जवाब है कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। याद करने के लिए यहाँ पर सूर्य शब्द छिपा हुआ है। सूर्य मतलब सन की बात हो रही है, और आपको पता है कि सन से क्या निकलता है? अंगारे निकलते हैं। क्यों? गर्मी निकलती है तो बोल सकते हैं कि अंगारे निकलते हैं। तो अंगारे से अंकोर वाट, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।